अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का होता है, यमी होता है, खाने में लाजवाब होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, झटपट से बन जाता है। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। मिर्ची को मैंने एक तरफ से पकड़ के और एक ही तरफ से हमें इस तरीके से इसमें कट लगाना है। आप देखें, तमाम मिर्चियों में मैं इसी तरीके से कट लगा लूँगी। मिर्चियों पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं इसके लिए मसाला रेडी करूँगी। ये मेरे पास अचार गोश्त मसाला है, जिसमें से मैंने 1.5 चम्मच लिया है, बाकी मैंने रख दिया है। एक मैंने फुल साइज़ का लीमू लिया है, जिसका एक पीस मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसका हमने अच्छा सा पेस्ट बनाना है। लीमू से बीज निकाल के इसे अच्छी तरीके से मसाले में निचोड़ना है, ताकि तमाम रस मसाले में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। थोड़ा सा और रस शामिल करेंगे, बीज इसमें से निकाल देंगे। आप देखिए, बीज मैंने इसमें से अलग कर दिए हैं, निकाल दिए हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप देखें, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसकी मिर्चों में फिलिंग करेंगे। जो कट हमने लगाया था, इसमें हम मसाले की फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो मिर्चों से बीज निकाल सकते हैं, पर मैंने नहीं निकाला क्योंकि मेरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं इसी में फिलिंग कर रही हूँ। आप देखिए, इस तरीके से हमने फिलिंग करनी है। तमाम मिर्चों में मैंने अच्छी तरीके से फिलिंग कर ली है। यह मसाला हमारा रह गया है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे भी हम शामिल करेंगे। और आप देखें, मिर्चें हमारी कितनी अच्छी तरीके से फिल हो चुकी है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। कोली को अच्छी तरीके से साफ करेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से भून जाए। एक मिनट हो चुका है और हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मेरे पास 750 ग्राम चिकन है। 3 पाव मैंने चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें शामिल कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसे चिकन में बना रही हूँ, आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं, बस टेंडर होने का फ़र्क है। बाकी बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन का कलर हमें चेंज करना है और चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से हम चिकन की भुनाई करेंगे, उतने ही मज़े की हमारी रेसिपी डन होगी। तीन से 4 मिनट हमें चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। आपने बहुत से अचार गोश्त खाए होंगे, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन जाने कि सब आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज बनता है। और आप देखें, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन गोल्डन सा। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप मैंने दही लिया था, जिसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था, इसे शामिल किया है। अचार गोश्त का मसाला शामिल करेंगे और जो फिलिंग हमारे पास मिर्चों की रह गई थी, वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले और दही में चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और चिकन हमारी कुक हो जाए। ऊपर से ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से दही का पानी सूख चुका है। ऑयल इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। आप मसाला देखें
कितना ज़बरदस्त मसाला भून चुका है। चिकन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करूँगी। 3 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। चिकन भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखें गल चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए थी। इसकी ग्रेवी देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है, खाने में लाजवाब, ज़बरदस्त, लजीज। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ऑयल इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब जो हमने मिर्चें रेडी की थी वो इसमें शामिल करेंगे। आप देखें इसी तरीके से तरतीब से हम इस पे मिर्चें रख लेंगे और ऊपर से ढककर इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है और 1 मिनट हो चुका है और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऑयल देखें आप कितनी अच्छी तरीके से इससे अलग हो चुका है। ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो भी खाएगा आपके खानों का दीवाना हो जाएगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज ज़बरदस्त अचार गोश्त हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी से रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।